बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 8 श्लोक नंबर 14 और 15 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अब आगे यह कहते हैं कि मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य चेता है सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। अनन्य चेता है सत्यम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता रहता है निरंतर। सततम अनन्य चेता सत्यम, अनन्य भाव से मेरा जो सतत चिंतन करता रहता है। देखो भाई, भगवान का चिंतन तो लोग करते हैं, मगर उसका एक समय बना करके रखें कि सुबह आरती, शाम को आरती, और सुबह पूजा, शाम की पूजा, दोपहर की पूजा, इस तरीके से। तो मगर भगवान का कथन है कि जो सतत मेरा चिंतन बना करके रखता है, सतत चिंतन उसी में होता है जिसके प्रति प्रेम होता है। जिसके प्रति प्रेम होगा तो उसका चिंतन करना नहीं पड़ता है, वह सतत चिंतन चलता रहता है। जैसे एक माँ होती है, छोटा सा बच्चा जो जिसका होता है महीने, 2 महीना, 3 महीने का, 4 महीने का, तो वो कुछ भी कार्य करती है मगर उसका सतत ध्यान बच्चे में रहता है। वो बाजार भी जाएगी तो भागेगी, बच्चे का ध्यान रखेगी, कहीं भी जाएगी तो बच्चे का ध्यान रखेगी। ठीक इसी तरह से जो भक्त होता है, जो साधक होता है, जिसे भगवान के प्रति प्रेम होता है, वह सतत चिंतन करता है। अर्थात हमारा अभ्यास भगवान के सतत चिंतन का हो जाना चाहिए। उठते बैठते, खाते पीते, व्यवहार करते, हर समय हमारा ध्यान अपने इष्ट पर लगा रहना चाहिए। तो जो जब ऐसा व्यक्ति करता है तो वह एक योग ही स्थापित हो जाता है कि संसार में रहता हुआ भी सदा भगवान के चिंतन में लगा हुआ है। भगवान का ध्यान रहता है, रहता तो संसार में है मगर चिंतन भगवान में लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे साधक के लिए भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभः पार्थ। ये अर्जुन, मैं उसके लिए बड़ा सुलभ हूँ। नित्य युक्त योगी ना, वो तो नित्य युक्त योगी है। वो उसके लिए जो है मैं बड़ा बड़ा सहज और सरल तरीके से उसको मैं प्राप्त हो जाता हूँ। तो हमारा अभ्यास ऐसा ही बनाना चाहिए। माला जपते जपते माला छूट जाए, सब कुछ छूट जाए, मगर मंत्र जो है अजपा जप चलता रह जाए, ऐसा हमारा जो है स्वभाव बनना चाहिए। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं माँ पेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। मुझे पाने के बाद में एक दुख रूपी संसार में व्यक्ति को आना नहीं पड़ता है। ये ध्यान रखना, ये संसार सुख स्वरूप नहीं है, ये दुख स्वरूप ही है। एक स्वाठोपनिषद के किस ऋषि ने पूछा कि ये बताइए महाराज कि ये संसार क्या है, और बहुत कम शब्द में, एक शब्द में बताइए कि संसार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो उन्होंने कहा था कि दुखम। बोले संसार क्या है? दुखम, ये दुख स्वरूप है। बोले अच्छा, तो फिर यह बताइए जब दुख स्वरूप है तो फिर चराचर जगत का जीव मनुष्य तन की याचना करता है, संसार में आने का क्या प्रयोजन है फिर मनुष्य के रूप में? और बड़ा नर्तन सम नहीं कौने देवी जीव चराचर जाचर जे ही। चराचर जगत का जीव जिससे नर्तन की याचना करता है, तो फिर इस दुख स्वरूपी संसार में क्यों आता है और क्या इसका प्रयोजन है? तो बोले उन्होंने कहा कि दुख निवृत्ति, दुख से निवृत्ति पाने के लिए, इस संसार में सुख भोगने के लिए नहीं मनुष्य का तन मिला है, बल्कि इस संसार रूपी आवागमन से जो है, इस दुख रूपी आवागमन से मुक्त होने के लिए मनुष्य का तन मिला है। कि 84 लाख योनियों में तो हम केवल भोगमयी जीवन जिए हैं, इंद्रियों और विषयों में ही रमे रहे हैं, उतना ही जीवन समझते रहे हैं। मगर मनुष्य तन पा करके हम वास्तविक सत्य को, वास्तविक आनंद को, वास्तविक सुख को जो है समझ जाएं, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो करके और इस आवागमन से मुक्त हो जाएं। इस संसार में से बड़ा दुख और कुछ नहीं है भैया। विचार कर लेना, 84 लाख योनियों, मनुष्य को छोड़ दो। मनुष्य, हालांकि मनुष्य में भी आजकल मार पीट, लड़ाई झगड़े दुनिया भर सब चलते हैं, मगर फिर भी कुछ कानून का डर है, संविधान बना हुआ है, इस कारण से थोड़ा सा मनुष्य जीवन जी लेता है। बाकी आप जो है जंगली विधान को देखिए, जंगल में जो जानवर रहते हैं सब,
वो कैसे एक दूसरे को खाते काटते पीटते रहते हैं सदा। ये जन्म लेते से ही उनका वो सब प्रारंभ हो जाता है। जन्म लेते लेते कोई किसी को खा जाता है, किसी को मार देता है, काट देता है। वो चित्कार होते हैं, जिंदा जी के लोग जो है जीव एक दूसरे को खा रहा है। जो इस कितना बड़ा कष्ट है, इससे बड़ा नरक और कुछ नहीं हो सकता है। यही सबसे बड़ा नरक है, संसार ही सबसे बड़ा नरक है। मगर मनुष्य तन ही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि इस मनुष्य तन को पा करके अगर हम चाहें तो इस रौ नरक से निकल करके और परम धाम की प्राप्ति कर लें। देवत्व को धारण करके हम जो है परमात्मा को प्रिय हो जाएं, देवता बन जाएं, देवता बन करके हम जो है अपने जीवन को धन्य बना लें। तो भगवान को पाना है, सतत चिंतन भगवान का हो, और वह तभी होगा जब भगवान की कथाओं को सुनेंगे, लीलाओं को सुनेंगे और सुनते सुनते से उनसे प्रेम हो जाएगा। जब उनको आप समझ जाएंगे, इनसे बड़ा सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान ने कहा ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, भगवान से ज़्यादा प्रेमी हमारा और कोई दूसरा नहीं, हमारा हित चाहने वाला और कोई नहीं है। तो इस तरह से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहम सलुहापार नित्य युक्त योगिनः माम पेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। बोलिए गायत्री माता की जय।